सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रूट्सी और मार्शल आर्ट्स गर्ल की लव स्टोरी। तो चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में फीमेल लीड उजिया को देखते हैं जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रही थी। तभी उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी जिसके अंदर वो चली जाती है। वहीं हम मेन लीड चीमो को देखते हैं जिसे अभी अभी अपने डैड से पता चला है कि उसके बड़े भाई का एक बेटा भी है जिसका नाम है उई और वो एक ऑर्फन की लाइफ जी रहा है। डैड चीमो को ये भी बताते हैं कि उई एक लड़की के साथ रहता है। तो चीमो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो अपने नेफ्यू को घर वापस लेकर ही आएगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, चीमो नहाकर बाहर आता है तभी उसके रूम में जाओ आ जाती है। इससे लगा था इस रूम में कोई नहीं है। तो चीमो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। जाओ उसे बताती है कि वो यहाँ की क्लीनर है। इस सुनकर चीमो बाहर किसी को आवाज लगाता है तो जाओ उसका मुंह बंद करने लग जाती है जिस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ गुंडे भी पहुंच जाते हैं और वो जाओ को लेने आते हैं। पर चीमो उन सब की बैंड बजा देता है। इसके बाद अपने सेक्रेटरी को कॉल करके वो एक नई कार लाने के लिए कहता है और जाओ से इन सभी को यहाँ से निकालने के बाद यहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। तो जाओ उन गुंडों को समझा रही होती है कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे इलाज का खर्चा नहीं दे सकती। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर हम उई को देखते हैं जो एक आदमी को घर के अंदर आने नहीं दे रहा था। तो वो आदमी इस जगह का मालिक था। जाओ यहाँ पे रेंट पे रहती है और एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाती है। पर उसने 6 महीने से रेंट पे नहीं किया, इसीलिए लैंडलॉर्ड उसे निकालने के पीछे पड़ा है। पर उई उन्हें अंदर आने ही नहीं देता। तो लैंडलॉर्ड उई को धमकी देता है कि चुपचाप से हट जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ चीमो एंट्री मारता है और लैंडलॉर्ड से कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो उसे छू कर दिखाओ। लैंडलॉर्ड पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। चीमो बता नहीं जा रहा था कि वो इसका सेकंड अंकल है। और उससे पहले उई कहता है कि ये मेरा सेकंड जूनियर ब्रदर है, मेरा नया चेला, और हम दोनों मिलकर आपसे हमारे मार्शल आर्ट स्कूल को बचाएंगे। तो चीमो उई से कहता है कि मेरे रहते तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। देन वो अपने सेक्रेटरी से इस मार्शल आर्ट स्कूल को ही खरीदने के लिए कहता है और उई को लेकर अंदर चला जाता है। जहाँ चीमो उई से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। उई कहता है वो काम करने के लिए गई है। तभी वहाँ जाओ आ जाती है। उसे देखकर उई उसे मॉम कहकर बुलाता है। वहीं चीमो और जाओ एक दूसरे को देखकर शॉक्ड थे। तो जाओ गुस्से से चीमो के पास आती है और चीमो से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ कहती है वही बड़े सिर वाले, मैं तुम्हें क्यों थैंक यू बोलने लगी, तुमने तो मुझे और बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया। चीमो कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें बचाने के लिए उन्हें मारा था, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। जाओ कहती है फिर किसे ब्लेम करो, तुम्हारी ही वजह से तो अब मुझे उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भरने पड़ेंगे। चीमो कहता है हेलो, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम मुझे ही सुनाई जा रही हो। इधर हम देखते हैं सेक्रेटरी लैंडलॉर्ड से वो घर खरीद लेता है। इधर जाओ उई को अपने तरफ लेने आती है पर चीमो से अपने पीछे कर लेता है। तो जाओ चीमो से उई को छोड़ने के लिए कहता है। चीमो कहता है मैं अब उई को तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इसकी फिक्र हो रही है। जाओ कहती है तुम मेरे बच्चे को कैसे ले जा सकते हो। चीमो कहता है मैं यहाँ तुमसे उई की कस्टडी लेने के लिए आया हूँ। तो जाओ पूछती है तुम होते कौन हो उई की कस्टडी लेने वाले। चीमो से अपना इंट्रो देता है कि वो इसका अंकल है और उई उनके चीफ फैमिली का मेंबर है, इसलिए वो यहाँ उई को अपने साथ ले जाने के लिए आया है। तो वो जाओ से कहता है कि तुम बस उई की आंटी हो इसलिए तुम उसकी कस्टडी मुझे दे दो। पर जाओ से उई को छोड़कर यहाँ से जाने के लिए कह देती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आता है जिसे वो जाओ को देकर उसे बताता है कि आज से मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। ये कहकर उई को लेकर वो घर के अंदर चला जाता है और जाओ तो फुल शॉक्ड वहीं पे रह जाती है। इधर हम चीमो के डैड को देखते हैं जो किसी को कॉल पे बता रहे थे कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, बस वो इस बात का ध्यान रखे कि चीमो को कुछ पता न चल जाए। तो आखिर चीमो के डैड किससे बात कर रहे थे इसके बारे में तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। इधर चीमो जाओ को उनका नया रेंट एग्रीमेंट पेपर्स दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे 1 साल का पूरा रेंट पहले ही देना पड़ेगा। अब बेचारी जाओ जिसने 6 महीने से कोई रेंट पे नहीं किया वो पूरे 1 साल का रेंट कैसे पे कर सकती है, इसलिए वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से चीमो को इम्प्रेस करने के चक्कर में लग जाती है। चीमो भी बहुत हार्ड है, वो उसकी बातों पे नहीं आता। तो जाओ से कहती है कि अगर तुम हमें यहाँ रहने दोगे तो उसे रेंट के पैसे मिल सकते हैं। तो चीमो से कहता है कि जब मैंने ये घर ही खरीद लिया तो मैं तुम्हारे रेंट के पैसे लेकर क्या करूंगा। इसके बाद भी जाओ काफी कोशिश करती है ताकि चीमो से घर से बाहर ना निकाले। तो चीमो से डायरेक्टली कह देता है कि अगर उसे ये घर चाहिए तो उसे उई की कस्टडी छोड़नी पड़ेगी। तो जाओ उसे कहती कि तुम्हारा घर तुम्हारे पास ही रख लो और उई की कस्टडी के बारे में तो तुम सोचना भी मत। कहकर वो उई को लेकर जाने लगती है। तो उई उसे रोकते हुए कहता है क्या हमें ये बैड अंकल निकाल रहे हैं। जाओ कहती है हाँ ये बहुत ही बैड अंकल है। तो उई चीमो के पास जाकर कहता है कि छोटे भाई हमारी तो डील हुई थी कि हम दोनों मिलकर इस मार्शल आर्ट स्कूल को बचाएंगे। तो चीमो से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है। तो ये कहता है हाँ ये मेरा घर है और मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है, इसलिए आप भी मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। तो चीमो से कहता है कि फिर तुम मेरे साथ रहने आ जाओ। इस पर उई कहता है कि पर मुझे अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है वरना बैड गाइज उन्हें परेशान करने आएंगे। ये कहकर वो जाओ के गले लग जाता है। देन जाओ उई को लेकर जाने लगती है। तो चीमो उन्हें जाने से रोकता है। ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद जाओ उई के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी चीमो अपना सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उई के पास आकर उसे एक बैग गिफ्ट करता है जो उसे काफी पसंद आता है। तो जाओ उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चीमो से बताता है कि मैं आपसे यहीं पे रहूंगा। तो जाओ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये चीमो इतना दिलदार कैसे बन गया, इसने हमें यहाँ रहने के लिए दिया फिर वो भी यहाँ रहने के लिए आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसे चीमो को तो भगाना ही पड़ेगा। तो जाओ चीमो से कहती कि तुम यहाँ रहने के लिए आए, कहीं तुम्हें मार्शल आर्ट्स तो नहीं सीखना। चीमो कहता है मैं वो सब सीख कर क्या करूंगा। तो जाओ उसे कहती कि तुम्हारे यहाँ
आने का रीजन उई के करीब आना है ना, ताकि तुम उई की कस्टडी ले सको। तो चलो एक फेयर कंपटीशन करते हैं, सभी की तरह तुम्हें भी यहाँ हमारे साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस पर चीमो कहता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, इससे तुम्हारा क्या। इस पे जाओ उई से कहती कि देख रहे हो ना, तुम्हारा सेकंड जूनियर ब्रदर तो डर गया। अब ये सुनकर चीमो ट्रेनिंग के लिए मान जाता है और यही मौका तो जियाओ को चाहिए था। वो चीमो का बैंड बजाने लग जाती है, तभी उसे चेयर वाले पोज में 1 घंटा खड़ा करवाती है, जिसके तुरंत बाद उसे बहुत दूर दौड़ाने के लिए ले जाती है, जिसमें वो खुद साइकिल से जाती है। और हमारा चीमो तो बहुत हार्ड बंदा है, वो थक के चूर हो जाता है, पर फिर भी गिव अप करने का नाम नहीं लेता। रात को थक हार कर दोनों घर लौट आते हैं और एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे, वो भी गुस्से के साथ। जियाओ कहती कि मैं तुम्हें उई की कस्टडी नहीं दूंगी। चीमो कहता है छोटी बच्ची हो क्या, उई चीफ फैमिली का मेंबर है और तुम बस एक आउटसाइडर हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कस्टडी मुझे दे दो। तो जियाओ कहती कि उई किसके साथ रहना चाहता है ये उसका फैसला है। चीमो कहता है कि इसके बारे में तुम मत सोचो, हमारा खून का रिश्ता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो मुझे ही चूज करेगा। इस बात को लेकर दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तभी उई आ जाता है, जिस वजह से दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगली सुबह जब जाओ सोकर उठती है तो उसे अपने पास उई नहीं दिखता, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे हर जगह ढूंढने लग जाती है। तभी वो सोचती है कि कहीं चीमो उसे लेकर भाग तो नहीं गया। तो वो जल्दी से भागते हुए चीमो के रूम में पहुंचती है, जहाँ उई उसी के साथ था, जो उसे बताता है कि वो चीमो के साथ नहाने के लिए गया था। ये सुनकर वो चीमो की तरफ देखती है जो कि शर्टलेस था, तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करने लगती है। देखकर चीमो उई को अपने आगे कर लेता है और जाओ को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, तो जाओ उई को लेने लगती है। फिर दोनों में उई को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। इस चक्कर में उई बेड पे गिर जाता है, देन सीन कट होता है और हम दोबारा से उन दोनों को झगड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि जाओ उस पे बच्चा चुराने का आरोप लगा रही थी। इस पे चीमो कहता है कि तुम ऐसी बकवासी बातें सोच भी कैसे सकती हो, ऐसा सोचने के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे एक रिटर्न माफीनामा लिख कर देना चाहिए। इस पे जाओ कहती कि वो हेलो, तुम कौन से मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हो, मैं लेटर लिखकर माफी मांगूंगी। चीमो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अल्टीमेट सोचने का मतलब तो मुझे चोर बनाना था, जिससे तो यही पता चलता है कि तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। फिर जाओ कहती कि तुम कौन से अच्छे हो जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूंगी, इसलिए तुम उई से हमेशा 2 मीटर दूर रहना। इस बात को लेकर दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। तो उई चिल्लाकर कहता है कि मुझे किंडरगार्टन जाने में लेट हो रहा है, तो मुझे कौन छोड़ने जाएगा। इस सुनकर चीमो आगे बढ़ने लगता है, तो जिया उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकती है और उसे कहती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि तुम उई से दूर ही रहना। इस पे चीमो कहता है कि फिर तुम मुझे क्यों टच कर रही हो, इसलिए तुम भी मुझसे 2 मीटर दूर ही रहना। ये कहकर वो उसे फोरहेड से धक्का देकर पीछे करता है। इस पे जाओ कहती है कि हम यहाँ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, अगर तुम्हें किसी के टच वच से प्रॉब्लम है, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। चीमो कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से कह दूं कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सुपरवाइज करने और उई का ध्यान रखने के लिए आया हूँ, ताकि मैं उई को अपने साथ चीफ फैमिली में वापस ले जा सकूं। ये सुनकर उई पूछता है कि मुझे क्यों जाना पड़ेगा चीफ फैमिली, क्या आप दोनों शादी करने वाले हो। इस पे दोनों कहते हैं कि ये तो कभी नहीं हो सकता। तो उई पूछता है कि फिर मुझे कौन ले जाने वाला है किंडरगार्टन, जल्दी करो मुझे लेट हो रहा है। तो चीमो कहता है कि चलो हम ये डिसाइड करने के लिए दुनिया का सबसे फेयर गेम खेलते हैं, स्टोन पेपर सीजर्स। तो दोनों ये खेलना शुरू करते हैं, जिसमें चीमो जीत जाता है। तो वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था, पर जियाओ कह देती कि मैं तैयारी नहीं थी, मुझे तुम्हारे साथ ये बकवास गेम नहीं खेलनी। चीमो कहता है हारने के बाद आप बहाने मत बनाओ, लेकिन छोड़ो उई को ही डिसाइड करने दो कि वो किसके साथ जाना चाहता है। तो उई भी चीमो का ही साथ देता है, पर जाओ तो गुस्से से उई को अपने साथ लेकर चली जाती है। उई छोटे भाई चिल्लाते रह जाता है, चीमो हमेशा की तरह जाओ से परेशान हो जाता है। हम जिया को देखते हैं अपने लीफलेट्स बांटने का काम खत्म करके एक जगह पर आकर बैठती है और सोचने लग जाती है कि वो तो पूरा दिन घर के बाहर रहती है और वो चीमो उई के साथ रहता है, तो अगर उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उई को फंसा लिया तब तो उई इससे दूर हो जाएगा। पर ऐसा जियाओ कैसे होने दे सकती थी, इसलिए वो फिर से चीमो के पास पहुंच जाती है उसे टॉर्चर करने के लिए। पहले तो वो उसके कंधे का बैंड बजाती है मसाज के बहाने, देन फिर उसे 5 मिनट वेट करने का कहकर वो अंदर चली जाती है और उसे रेडी रहने के लिए कहती है, क्योंकि आज वो उसे बहुत सारा ट्रेनिंग करवाएगी कहकर चली जाती है। पर जियाओ ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे और ऊपर से उसके मैनेजर का उसे कॉल आता है, जो उसे जल्दी से काम पे आने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत इमरजेंसी है, इसलिए जियाओ को अपने काम के लिए जाना पड़ता है। तो वो रात को घर लौट आती है अपना सारा काम खत्म करके, इसलिए वो काफी ज्यादा टायर्ड थी। ऊपर से बारिश की वजह से उसके कपड़े भी भीग गए थे। देखकर चीमो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, तुम उई की कस्टडी मुझे दे दो और अपनी लाइफ में एंजॉय करो। इसके लिए जियाओ साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी उई आता है, जियाओ को देखकर वो काफी खुश होता है, तो जियाओ उसे कहती है कि वो आज उसके लिए मीट बनाएगी जो कि उई का फेवरेट है। तो उई चीमो को भी उनके साथ खाना खाने के लिए कहता है। तो खाने के बाद जियाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है। तो चीमो उसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें उई की कस्टडी मुझे दे देनी चाहिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा बेटा भी नहीं है। इस पे जियाओ कहती है कि किसने कहा वो मेरा बेटा नहीं है, मैंने उसे बचपन से पाला है, उसे मैंने लड़ना सिखाया, बचपन से वो मेरे साथ ही रहा है, तुम ये कैसे कह सकते हो। चीमो कहता है अब लड़ना बंद करो, अपनी हालत देखो, पूरे दिन काम करना कितना मुश्किल होता होगा। इस पे जियाओ कहती है कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे तो उई को पालना है और उसी से मुझे हिम्मत मिलती है आगे काम करने की। और यहाँ हमें पता चलता है कि उई जियाओ की बहन का बेटा है, जो कि कहीं गायब हो गई है। पर जियाओ को पूरी उम्मीद है कि वो वापस आएगी, इसीलिए वो उई को अपने पास रखना चाहती है ताकि वो अपनी बहन को लौटा सके। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। तो चीमो उसे उठाकर उसके बेडरूम ले जाता है, उसे बेड पे लिटा देता है। जैसे वो जाने वाला होता है कि जियाओ उसे पकड़ लेता है, उसे कहता है कि हमें मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ये कहते हुए वो सो जाती है। चीमो उसके भीगे कपड़े सुखाने लगता है, कहता है कि तुम अपना तो ख्याल रख नहीं सकते और उई का ख्याल रखने की बात करती हो। चीमो भी उसके कॉस्ट्यूम सुखाते सुखाते वहीं पे बैठा बैठा ही सो जाता है। वो भी उसके कॉस्ट्यूम के हेड को अपने सर में पहनकर इसे उस हालत में देखकर जियाओ कहती है ये कितना अजीब है, ये अपना ख्याल तो ठीक से
रख नहीं सकता और उई की कस्टडी चाहता है। पर जिया को तो पता ही नहीं चलता कि चीमो पूरी रात बैठकर उसके कॉस्ट्यूम को ही सुखा रहा था। पर वो अपने काम पे जाने से पहले उसके ऊपर एक जैकेट चढ़ाकर जाती है और कुछ देर तक तो वो उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जब उसे ध्यान आता तो वो सोचती है कि आखिर वो ये क्या सोच रही है। वो अपने काम पे चली जाती है। तभी एंट्री होती है दोंग्यू की, जो कि जियाओ का फ्रेंड होता है, जो चीमो को देखकर ये सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी दोंग्यू की भी आंख खुलती है और वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। और इससे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब दोनों नोटिस करते हैं कि दोनों ने सेम ब्रांड के सेम कपड़े पहने हुए थे। तो तुरंत दोनों अपने अपने असिस्टेंट को कॉल करके उन्हें डांटने लग जाते हैं क्योंकि ये कपड़े सिंगल पीस लिमिटेड एडिशन के नहीं थे। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आगे से ध्यान रखना, मुझे हर चीज लिमिटेड और सिंगल पीस चाहिए। चीमो दोंग्यू को देखकर सोचता है कि इन कपड़ों में तो मैं ही तुमसे ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, इसलिए तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। दोंग्यू जियाओ और उई के लिए बहुत सारा खाना लेकर आया था जिन्हें देखकर चीमो कहता है कि उई और जियाओ ये सब नहीं खाते, इसलिए तुम ये सब लेकर चले जाओ। इस पे दोंग्यू उससे पूछता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले। इस पे चीमो उसे बताता है कि मैं यहाँ का नया लैंडलॉर्ड हूँ, इसलिए ये घर अब से मेरा है। इस पे दोंग्यू कहता है कि इसके बारे में तो जियाओ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। चीमो कहता है कि उसे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, मैं जो उसके साथ रहता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए उसने तुम्हें नहीं बताया। देन चीमो दोंग्यू के लाए हुए साइड डिशेस को देखता है, उनसे कहता है कि ये सब वो दोनों नहीं खाने वाले। दोंग्यू कहता है कि ये सब उनके फेवरेट है तो तुम मुझे मत सिखाओ। इसके बाद तो उन दोनों के बीच उन डिशेस के इंग्रेडिएंट्स को लेकर डिबेट शुरू हो जाता है और बस दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ज्ञान झाड़ने लग जाते हैं। चीमो तो उसे उन इंग्रेडिएंट्स से होने वाले डिजीज के नाम भी गिना देता है। दोंग्यू भी उसे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताता है कि चीमो तो बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो दोनों तुम्हारे लाए गए खाना नहीं खाएंगे। तो दोंग्यू कहता है कि वो तो वक्त ही बताएगा। इधर उई होता है अपने किंडरगार्टन में जहाँ जियाओ उसे छोड़ने के लिए आई थी, जहाँ उई उसे कहता है कि मॉम मैं तो अभी स्कूल में हूँ, फिर आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इसलिए मैं आपके लिए एक पावरफुल मैन ढूंढूंगा जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो जियाओ उससे पूछते कि फिर तुम्हारे नजर में कौन है जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सुटेबल होगा। इस पे उई कहता है कि सेकंड जूनियर ब्रदर आपके लिए सही होगा। जियाओ पूछती है वो खड़ूस तुम्हें सुटेबल कैसे लगता है। उई कहता है कि क्योंकि वो मेरे साथ हमारे मार्शल आर्ट स्कूल को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्होंने तो मुझे पुराने लैंडलॉर्ड से भी बचाया था। तो जियाओ कहती है कि उसमें कोई खास बात नहीं है, उसके पास बस बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत ज्यादा रूड और उसमें जेंटलमैन वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो उई उसे बताता है कि वो तो बहुत अच्छे हैं, कल रात वही तो आपको उठाकर आपके बेडरूम तक छोड़ने के लिए गए थे और उन्होंने पूरी रात बैठकर आपके कॉस्ट्यूम भी सुखाए। ये सुनकर जियाओ तो हैरान रह जाती है। इधर घर में दोंग्यू कुछ काम कर रहा था तो चीमो आकर उसे कहता है कि तुम ये सब काम बंद करो, ये सब करने के लिए हमारे घर में आंटी है। दोंग्यू कहता है कोई बात नहीं, ये सब मैं पहले भी किया करता था। ये कहकर वो चेयर में बैठने के लिए जाता है तो चीमो उसे रोकता है, उसे कहता है कि चेयर मेरी है तो तुम इसमें नहीं बैठ सकते। और दोंग्यू उसकी बातों को इग्नोर करके चेयर में बैठने जाता है। चीमो उससे पहले भाग कर आकर चेयर पे बैठ जाता है और दोंग्यू उसके ऊपर आ जाता है। और तभी जियाओ और उई भी वहाँ पहुंच जाते हैं, जो उन्हें देखकर कहता है कि मुझे भी म्यूजिकल चेयर खेलना है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो दोंग्यू जल्दी से उठ जाता है तो जियाओ दोंग्यू से बात करने लग जाती है। ये देखकर चीमो बार बार उन्हें डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो जियाओ पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। दोंग्यू कहता है कि बस कुछ बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं इसके साथ और कुछ नहीं। देन उसे बताता है कि मैं बस कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आया हूँ बिजनेस ट्रिप से, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारे फेवरेट साइड डिशेस लेकर आया हूँ। इस पे चीमो फिर से टांग अड़ाते हुए कहता है कि हम सभी ये नहीं खाते। तो जियाओ कहती है किसने कहा कि मैं नहीं खाती, ये तो मेरा फेवरेट है। इस पे चीमो कहता है कि तुम्हारा छोड़ो मैं और उई नहीं खाते। तो उई कहता है कि जूनियर ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, मैं तो खाता हूँ क्योंकि मुझे ये बड़े टेस्टी लगते हैं, इसलिए आप भी खाना, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। इससे तो भाई का पोपट ही हो जाता है। तो चीमो उई से पूछता है फिर तू चूज कर, तुझे कौन ज्यादा पसंद है, मैं या फिर ये साइड डिशेस। उई कहता है ऑफ कोर्स आप मेरे लिए साइड डिशेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, पर आपके पास तो कोई साइड डिशेस नहीं है जो मुझे बहुत पसंद है। इससे अगेन भाई का पोपट हो जाता है। उई अपना होमवर्क करने के लिए चला जाता है, इसके पीछे पीछे चीमो भी जाता है। इसके बाद दोंग्यू जियाओ से पूछता है कि कहीं वो चीमो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा, तो मुझे सब कुछ बता सकती हो अगर तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है। तो जियाओ कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी दोंग्यू से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम दोनों मेरे घर शिफ्ट हो सकते हो, हमारे पास एक्स्ट्रा रूम्स भी हैं। पर इसके लिए जियाओ मना कर दी थी क्योंकि वो बहुत मुश्किलों के बाद चीमो को मना पाई है, और अगर किसी दिन उसकी बहन भी वापस आई तो उसे यहाँ ना देख कर वो बहुत परेशान हो जाएगी। दोंग्यू से कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये घर खरीद सकता हूँ। तभी चीमो उई के साथ वहाँ पहुँचता है। दोंग्यू से कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं होगी ये घर खरीदने की। इस पर दोंग्यू कहता है कि मैं किसी को भी जियाओ को परेशान करने नहीं दूंगा। उन्हें बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तो दोंग्यू जियाओ से बात करने के लिए वॉक पे चलने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ बहुत बाहर के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसका मतलब चीमो से था। तो जियाओ भी उसके साथ बाहर चली जाती है, जैसे उनका चीमो कहता है कि जाओ जाओ तुम्हारे साथ कौन जाना चाहता है। काफी देर बाद जब उई घर वापस नहीं आता तो चीमो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उई खाली कैंस और बॉटल्स उठा रहा था। इसे ऐसा करता हुआ देखकर चीमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जियाओ पे, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये सब जियाओ उई से करवा रही है। प्रूफ के लिए चीमो उई की एक फोटो खींच लेता है प्लास्टिक हाथ में लिए और उसे उठाकर कहता है कि तुम्हें आपसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उई बताता है कि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया है। चीमो उसे चुप कराते हुए कहता है कि मैंने कह दिया तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नहीं करना। तुमने उस जियाओ की वजह से बहुत कुछ सह लिया है, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो चीमो गुस्से के साथ जियाओ के आने का वेट कर रहा होता है, जिसके आने के बाद वो उसे कहता है कि क्या तुम उसके साथ घूमने में इतना बिजी हो गई, तुम भूल ही गई थी कि तुम्हें एक बच्चे का ख्याल भी रखना है। जियाओ पूछती है ये क्या बकवास कर रहे हो। तो चीमो कहता है कि जब तुम और दोंग्यू अपने प्यार में डुबकी लगा रहे थे तुम्हें पता भी था कि उई किस हाल में है और क्या कर रहा था, लेकिन अब बस उई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर लिया। ये कहकर वो जियाओ को उई की वो फोटो भेजता है और उसे देखने के लिए कहता है। उसे कहता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसी है तुम्हारी परवरिश
परवरिश। तुम इतनी लालची कैसे हो सकती कि एक बच्चे से ऐसा काम करवा सको। इसलिए अब से मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। और ऑफिशियली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब से मैं उई का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा और मैं कल ही उई को अपने साथ घर वापस लेकर जाऊंगा। तो इसी के साथ पार्ट 1 कहानी यहीं पे होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।